महाभारत काल में ऐसे अनेक योद्धा हुए जिन्होंने अपने पराक्रम और अपनी योग्यता के बल से सभी को हैरान कर दिया, जिसे हजारों वर्षों के बाद आज भी लोग याद रखते हैं। इनमें से कुछ योद्धा कुरुक्षेत्र के युद्ध में नहीं लड़े। यदि वो लड़ते तो युद्ध का परिणाम शायद कुछ और होता। और आज हम कुछ ऐसे योद्धाओं के बारे में बात करने जा रहे हैं जो इस युद्ध के भागी नहीं बने। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और हमारे साथ बोलें जय श्री कृष्ण। विदुर महाभारत काल के सबसे महत्वपूर्ण पात्रों में से एक थे विदुर। विदुर जी हस्तिनापुर के प्रधानमंत्री, कौरवों व पांडवों के काका और धृतराष्ट्र एवं पांडु के भाई थे। परंतु इनका जन्म एक दासी के गर्भ से हुआ था। इतनी महत्वपूर्ण भूमिका होने के बाद भी विदुर महाभारत में अपना कोई अस्तित्व कायम ना कर सके। विदुर जी को महाभारत के केंद्रीय पात्रों में से एक माना तो गया, किंतु फिर भी अधिकतर लोग इन्हें जानते नहीं हैं। उनकी पहचान सदैव हस्तिनापुर के प्रधानमंत्री के रूप में की गई है। जिन लोगों ने महाभारत ग्रंथ को विस्तार से पढ़ा है उन्हें यह ज्ञात होगा कि विदुर जी कौरवों व पांडवों के काका थे और धृतराष्ट्र एवं पांडु के भाई थे। परंतु वे उनके कोई साधारण भाई नहीं थे, बल्कि उनके बड़े भाई थे। इस बात का ज्ञान शायद ही किसी को होगा। सबसे बड़ा होने के बावजूद उन्हें राजपद नहीं सौंपा गया और ना ही कभी उन्हें परिवार का अहम हिस्सा माना गया। इन सब का संबंध उनके जन्म से जुड़ा हुआ है। दरअसल विदुर किसी रानी या महारानी के नहीं, वरन एक दासी के पुत्र थे। हस्तिनापुर के राजा विचित्रवीर अपनी दोनों रानियों को संतान सुख देने से पूर्व ही मृत्यु को प्राप्त हो गए थे। ऐसे में हस्तिनापुर का अगला रखवाला कौन होगा, इसके लिए वेदव्यास जी की मदद ली गई। महर्षि वेदव्यास जी ने दोनों रानियों को संतान सुख का आशीर्वाद देने के लिए बुलाया, किंतु उनके डर से रानियों ने दासी को भेज दिया। यही कारण है कि पहली संतान दासी के गर्भ से हुई थी, किंतु एक दासी की संतान को राजा का दर्जा देना उचित ना समझते हुए विदुर को कभी कोई दर्जा प्राप्त नहीं हुआ, जिसके वे सही मायनों में हकदार थे। कहा जाता है कि महर्षि वेदव्यास जी ने दासी के गर्भ से होने वाली संतान को एक विशेष वर दिया था। उनका कहना था कि यह संतान बेहद बुद्धिमान एवं सर्वगुण संपन्न होगी। महाभारत ग्रंथ के अनुसार विदुर को धर्मराज का स्वरूप भी माना जाता है। अपनी सूझबूझ के चलते ही विदुर को हस्तिनापुर का प्रधानमंत्री घोषित किया गया था। कहते हैं विदुर ने महाभारत युद्ध लड़ने से इनकार कर दिया था। यदि वो युद्ध लड़ते तो उन्हें निश्चित तौर पे कौरवों की ओर से लड़ना पड़ता और विदुर, जो कि यमराज के अवतार माने जाते थे, वो अत्यंत शक्तिशाली थे, तो निश्चित तौर पर परिणाम शायद कुछ और हो सकता था। स्वयं श्री कृष्ण ने कहा था कि यदि विदुर युद्ध लड़ते तो उनको स्वयं युद्ध लड़ना पड़ता। बलराम महाभारत युद्ध के समय पूरे भारतवर्ष में सिर्फ दो ही राजा इस युद्ध में शामिल नहीं हुए थे, जिनमें एक बलराम और दूसरे भोजकोट के राजा और रुक्मिणी के बड़े भाई रुक्मी थे। भगवान कृष्ण के बड़े भाई बलराम ने श्री कृष्ण को कई बार समझाया कि हमें युद्ध में शामिल नहीं होना चाहिए, क्योंकि दुर्योधन और अर्जुन दोनों ही हमारे मित्र हैं। ऐसे धर्म संकट के समय दोनों का ही पक्ष ना लेना उचित होगा। कहते हैं कि कभी कभी हर एक मनुष्य को धर्म संकट जैसी स्थितियों का सामना करना पड़ता है। ऐसे अवसर पर लोग दुविधा में फंस जाते हैं, लेकिन श्री कृष्ण को किसी भी प्रकार की कोई दुविधा नहीं थी। उन्होंने इस समस्या का भी हल निकाल लिया। उन्होंने दुर्योधन से ही कह दिया कि तुम मुझे और मेरी सेना दोनों में से किसी एक का चयन कर लो। दुर्योधन ने श्री कृष्ण की सेना का चयन किया। महाभारत में वर्णित है कि जिस समय युद्ध की तैयारियां हो रही थी, उसी दौरान एक दिन भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम पांडवों की छावनी में अचानक पहुंच गए। दाऊ भैया को आता देख श्री कृष्ण, युधिष्ठिर आदि अति प्रसन्न हुए। सभी ने उनका आदर किया। सभी को अभिवादन कर बलराम धर्मराज के पास बैठ गए। फिर उन्होंने बड़े व्यथित मन से कहा कि कितनी बार मैंने कृष्ण को कहा कि मेरे लिए तो पांडव और कौरव दोनों ही समान हैं। दोनों को मूर्खता करने की सूझी है, इसमें हमें बीच में पड़ने की आवश्यकता नहीं। पर कृष्ण ने मेरी एक ना मानी। कृष्ण को अर्जुन के प्रति स्नेह इतना ज्यादा है कि वे कौरवों के विपक्ष में हैं। अब जिस तरफ कृष्ण हो उसके विपक्ष में कैसे जाऊं? भीम और दुर्योधन दोनों ने ही मुझसे गदा सीखी है। दोनों ही मेरे शिष्य हैं। दोनों पर मेरा एक जैसा स्नेह है। इन दोनों कुरुवंशियों का आपस में लड़ता देखकर मुझे अच्छा नहीं लगता। अतः मैं तीर्थ यात्रा पर जा रहा हूँ। बलराम स्वयं शेषनाग के अवतार थे, जो कि अपने बल के लिए उस वक्त पूरे भारतवर्ष में जाने जाते थे, और अगर वे महाभारत युद्ध में शामिल होते तो शायद यह युद्ध 18 दिन तक नहीं चलता। बब्रुवाहन
बहुत से लोगों को पता होगा कि अर्जुन की मृत्यु स्वर्ग की यात्रा के दौरान हुई थी, परंतु इसके पहले भी एक बार अर्जुन की मृत्यु हुई थी और वे पुनः जीवित हुए थे। इस विषय में बहुत ही कम लोग जानते हैं, तो चलिए आपको हम इस विषय में भी बताते हैं। महाभारत युद्ध के समाप्त होने के उपरांत एक दिन महर्षि वेदव्यास जी और श्री कृष्ण के कहने पर पांडवों ने अश्वमेध यज्ञ करने का विचार बनाया। शुभ मुहूर्त देखकर यज्ञ का शुभ आरंभ किया गया और अर्जुन को रक्षक बनाकर घोड़ा छोड़ दिया गया। वह घोड़ा जहां भी जाता अर्जुन उसके पीछे पीछे जाते। अनेक राजाओं ने पांडवों की अधीनता स्वीकार कर ली। वहीं कुछ ने मैत्रीपूर्ण संबंधों के आधार पर पांडवों को कर देने की बात मान ली, जबकि रात मलेच्छ व चयन आदि देशों के राजाओं ने यज्ञ के घोड़े को रोकना चाहा तो अर्जुन ने उनके साथ युद्ध करके उन्हें पराजित कर दिया। इस प्रकार विभिन्न देशों के राजाओं के साथ अर्जुन को कई बार युद्ध करना पड़ा। यज्ञ का घोड़ा घूमते घूमते मणिपुर पहुंच गया। यहाँ की राजकुमारी चित्रांगदा अर्जुन की पत्नी थी और उनके पुत्र का नाम बब्रुवाहन था। बब्रुवाहन ही उस समय मणिपुर का राजा था। जब बब्रुवाहन को अपने पिता अर्जुन के आने का समाचार मिला तो उनका स्वागत करने के लिए वह नगर के द्वार पर चला गया। अपने पुत्र बब्रुवाहन को देखकर अर्जुन ने कहा कि मैं इस समय यज्ञ के घोड़े की रक्षा करता हुआ तुम्हारे राज्य में आया हूँ, इसलिए तुम मुझसे युद्ध करो। जिस समय अर्जुन बब्रुवाहन से यह बात कह रहे थे उसी समय नाग कन्या उलूपी भी वहां पर आ गईं। उलूपी भी अर्जुन की पत्नी थी और फिर उन्होंने भी बब्रुवाहन को अर्जुन के साथ युद्ध करने के लिए उकसाया। अपने पिता अर्जुन व सौतेली माता उलूपी के कहने पर बब्रुवाहन युद्ध के लिए तैयार हो गया। अर्जुन और बब्रुवाहन में भयंकर युद्ध होने लगा। अपने पुत्र का पराक्रम देखकर अर्जुन अति प्रसन्न हुए। बब्रुवाहन उस समय की युवक ही था। अपने बाल स्वभाव के कारण बिना परिणाम पर विचार कर उसने एक तीखा बाण अर्जुन पर छोड़ दिया। उस बाण की चोट से अर्जुन बेहोश होकर धरती पर गिर पड़े। बब्रुवाहन भी उस समय बहुत घायल हो चुका था और वो भी बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। तभी वहां बब्रुवाहन की माता चित्रांगदा आ गईं। अपने पति व पुत्र को घायल अवस्था में धरती पर पड़ा देख उसे बहुत दुख हुआ। चित्रांगदा ने देखा कि उस समय अर्जुन के शरीर में जीवित होने के कोई लक्षण नहीं दिख रहे थे। अपने पति को मृत अवस्था में देखकर वह फूट फूट कर रोने लगी। उसी समय बब्रुवाहन को होश आ गया। जब उसने देखा कि उसने स्वयं अपने पिता की हत्या कर दी है तो वह भी शोक करने लगा। अर्जुन की मृत्यु से दुखी होकर चित्रांगदा और बब्रुवाहन दोनों ही आमरण उपवास पर बैठ गए। जब नाग कन्या उलूपी ने देखा कि चित्रांगदा और बब्रुवाहन आमरण उपवास पर बैठ गए हैं तो उसने संजीवन मणि का स्मरण किया। उस मणि के हाथ में आते ही उलूपी ने बब्रुवाहन से कहा कि यह मणि अपने पिता अर्जुन की छाती पर रख दो, और फिर बब्रुवाहन ने ऐसा ही किया। मणि के छाती पर रखते ही अर्जुन जीवित हो गए। जिसके बाद अर्जुन के पूछने पर उलूपी ने बताया कि यह मेरी ही मोहिनी माया थी। उलूपी ने बताया कि छल पूर्वक भीष्म का वध करने के कारण वसु आपको श्राप देना चाहते थे। जब यह बात मुझे पता चली तो मैंने यह बात अपने पिता को बताई। उन्होंने वसुओं के पास जाकर ऐसा ना करने की प्रार्थना की। तब वसुओं ने प्रसन्न होकर कहा कि मणिपुर का राजा बब्रुवाहन अर्जुन का पुत्र है। यदि वह बाणों से अपने पिता का वध कर देगा तो अर्जुन को अपने पाप से छुटकारा मिल जाएगा। आपको वसुओं के श्राप से बचाने के लिए ही मैंने ये मोहिनी माया दिखलाई थी। इस प्रकार पूरी बात जानकर अर्जुन, बब्रुवाहन और चित्रांगदा भी प्रसन्न हो गए। जिसके बाद अर्जुन ने अपने पुत्र को अश्वमेध यज्ञ में आने का निमंत्रण दिया और पुनः अपनी यात्रा पर चल दिए। प्रद्युम्न श्री कृष्ण के पुत्र थे। वे पूर्व जन्म में कामदेव थे, जो भगवान शंकर की तपस्या में विघ्न डालने के कारण उनके द्वारा भस्म कर दिए गए थे। तब कामदेव की पत्नी के प्रार्थना करने पर भगवान शिव ने प्रसन्न होकर कामदेव को जीवित तो कर दिया, मगर शरीर नहीं दिया। परंतु उनका शरीर भस्म हो चुका था, इसलिए वो पुनः जीवित नहीं हुए। इस अवस्था का अंत करने के लिए कामदेव ने श्री कृष्ण का पुत्र बनना स्वीकार किया। उनके पास वैष्णव अस्त्र था, जो कि युद्ध का परिणाम किसी भी पक्ष की ओर मोड़ सकता था। प्रद्युम्न द्वारा युद्ध में भाग न लेने का कोई कारण नजर नहीं आता। इस विषय में कोई उल्लेख नहीं मिलता। और कुरुक्षेत्र में युद्ध के दौरान प्रद्युम्न बलराम के साथ तीर्थ यात्रा पर चले गए थे। बर्बरीक भीम के पौत्र और घटोत्कच एवं महिलावती का पुत्र था। बर्बरीक को उसकी माँ ने सिखाया था कि हमेशा लड़ाई में उसे कमजोर पक्ष का साथ देना है, इसलिए वे युद्ध में हमेशा उस पक्ष की ओर से लड़ते थे जो हार रहा होता था। बर्बरीक को उसकी माँ ने ही युद्ध कौशल सिखाया था।
उसे शिव का अंश अवतार भी माना जाता है। वहीं कुछ कथाओं में इन्हें यक्ष के इंसानी रूप में पुनर्जन्म भी कहा जाता है। बर्बरिक बहुत पराक्रमी योद्धा था। कहा जाता है कि अपने तप से उसने दिव्य शक्ति हासिल की थी। बर्बरिक के पास 3 ऐसे बाण थे जिससे युद्ध क्षेत्र में पूरी सेना का क्षण भर में खात्मा किया जा सकता था। ये बाण अपना लक्ष्य भेद कर वापस उसके पास आ जाते थे। इसी कारण से बर्बरिक को कभी कोई हरा नहीं पाया था। बर्बरिक महाभारत का युद्ध भी लड़ना चाहता था और इसीलिए वह कुरुक्षेत्र के लिए निकल पड़ा। श्री कृष्ण को जब ये बात पता चली तो उन्हें लगा कि बर्बरिक आ गया तो युद्ध का परिणाम उलट जाएगा। इसलिए श्री कृष्ण एक ब्राह्मण का वेश धारण कर बर्बरिक के समक्ष पहुंच गए। श्री कृष्ण ने ब्राह्मण के भेष में बर्बरिक से भिक्षा मांगी। जब बर्बरिक ने पूछा कि भिक्षा में क्या चाहिए तो श्री कृष्ण ने उसका शीश ही मांग लिया। बर्बरिक को पता चल गया कि यह कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। तब भगवान श्री कृष्ण अपने असली भेष में आ गए और फिर बर्बरिक ने श्री कृष्ण को साक्षात देखकर अपना शीश उनको अर्पित कर दिया। किंतु बर्बरिक ने श्री कृष्ण के समक्ष एक शर्त रखी। उसने कहा कि वह महाभारत का युद्ध देखना चाहता है। श्री कृष्ण ने बर्बरिक के सिर को एक ऊंचे टीले पर रख दिया जहां से युद्ध का पूरा नजारा देख रहा था और इस प्रकार बर्बरिक की यह कामना पूर्ण की गई। वहीं श्री कृष्ण ने बर्बरिक को वरदान दिया कि कलयुग में उसके अवतार को श्याम के नाम से पूजा जाएगा। कहा जाता है कि राजस्थान के सीकर में खाटू श्याम जी बर्बरिक के रूप में ही प्रकट हुए थे। रोजाना हजारों लोग खाटू श्याम जी के दर्शन के लिए पहुंचते हैं। तो ये थे वो योद्धा जिन्होंने महाभारत युद्ध में हिस्सा नहीं लिया, और अगर ये हिस्सा लेते तो शायद परिणाम कुछ और होता। आपको इनके विषय में जानकर कैसा लगा हमें कमेंट्स में जरूर बताएं और हमारे साथ बोलें राधे राधे। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको यह पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अन्य भक्तों के साथ शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में और भी अद्भुत कथाओं के साथ। तब तक के लिए हरिओम।